फायदा होता है। लालच से नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। लालच से नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो फिर बढ़िया, अच्छी बात है। फिर तो जरूरत नहीं है। नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। बोलो बोलो यार, नुकसान। हाँ। नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। अरे यार, क्या होता है क्या नहीं होता वो नहीं कह रहा हूं, क्या होता है। आदमी लालच में फंस जाता है, लालच में फंसने के बाद एक ही चीज को अरे फायदा होता है कि नुकसान होता है, फायदा होता है कि नुकसान, बस इतनी सी बात है यार। ओवरऑल नुकसान ही होता है। आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आपको नहीं सुनाई दे रही, सबको दे रही। ठीक है, नुकसान होता है। अब ये तो आप बोल चुके थे, पर कैसे होता है ये नहीं बोल पाए ना यार। आपने क्वेश्चन उतना ही किया था सर कि क्या होता है, फायदा होता है कि नुकसान। तो नुकसान होता है। आप बोलो कैसे होता है नुकसान। अब ये मैंने अरे भाई, मैं क्या देखो, एक बात समझो। पहला जी, आपकी आधी बात सुनाई देती है, आधी नहीं। पहले भी अभी आप मुझे नोट कर ठीक लो। सुनाई दे क्यों रहा भाई? था। अभी मुझे ठीक सुनाई दे रहा था। मैं बात कर रहा हूँ वैशाली जी की। इन्होंने बोला फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो चलने दो गाड़ी बिना सॉफ्टवेयर के। अगर आप इस बात से सहमत हो कि नुकसान ही होता है, जी तो सर, बात आगे बढ़ाइए बढ़ाएं। सर आगे। बोलो। जी सर, बढ़ाइए सर आगे। नुकसान आप होता बोलो है, बोलो, पहले आप फायदा बोलो। बताइए, मतलब बोलिए इस तरीके से। नुकसान होता है, फायदा बताइए, मतलब बोलिए सर नुकसान कैसे। ही होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है, जी। चलो। अब नुकसान ही कैसे होता है, ये यहाँ तक तो आप लोग आ गए थे कि नुकसान होता है, लेकिन नुकसान कैसे होता है ये कन्विंस नहीं कर पाए। कोई ट्रेडर भाई है तो वो बता देगा कैसे नुकसान होता है, बताओ। सर मान लीजिए किसी को मतलब किसी ने ट्रेड लगाया है और सर उसे मान लीजिए लीजिए किसी कुछ को मतलब अभी मतलब किसी $10 ने मिल ट्रेड रहे हैं, लगाया है तो वो और उसे बोलेगा मान कि सिर्फ लीजिए दस कुछ डॉलर मतलब अभी मुझे $10 मिल रहा है, अच्छा थोड़ा और तो रुक वो जाता है बोलेगा कि सिर्फ दस और डॉलर रुक मुझे के वो ट्रेड अच्छा थोड़ा और और कुछ रुक समय जाता, बाद देखता है ये और दस रुकते डॉलर रुकते जो है रुक के वो वो ट्रेड 100 और होके कुछ माइनस समय बाद 100 होके देखता बैठा है है। ये दस तो डॉलर ये जो है लालच किया उसने वो तो 100 नुकसान ही होके किया। -100 होके बैठा है, तो ये लालच किया उसने तो नुकसान ही किया। ये नहीं कर पाए थे आप बात। बहुत बढ़िया, मेरा प्रश्न आगे जाएगा। इसी तरह से डर से नुकसान कैसे होता है ये बताओ। बोलो बोलो यार। लोग डर की वजह से जल्दी बेच देते हैं कि अभी 10% माइनस है, क्या पता 50% माइनस हो जाए या 100% माइनस हो जाए, तो इस चक्कर में लोग नुकसान को कर लेते हैं। लेकिन अगर वो वेट करते हैं तो हो सकता है कि मार्केट और नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आ। नहीं देखो, इसको ये जैसे वैशाली जी ने बोला ना कि भाई 10% लॉस में था वो आदमी, और डर के मारे उसने माल बेच दिया। फिर थोड़ी देर बाद देखता है वो तो 10% प्लस में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से डर और लालच इंसान को कमाने नहीं देती। प्रश्न मेरा अभी इसके आगे है कि ये दोनों चीजों की मूल क्या है। ये डर और लालच इंसान में तब पैदा होती है अगर वो इस चीज को कंट्रोल कर ले, तो पैदा नहीं होगी। थोड़ा प्रश्न ऐसा ही जी, वो जो इमोशंस तो डर ही रहता है। इमोशंस पैसा नहीं, तो डर ही। देखो इमोशन की। हाँ बोलो बोलो। हाँ, लालच कब पैदा होता है कि एक दो बार उसको तुक्के के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। नहीं, मैं दोनों की मूल जड़ एक ही है। मेरा काम थोड़ा कंट्रोल नहीं करता। इमोशंस पे कंट्रोल नहीं सर मैनुअल ट्रेडिंग, इमोशन आया कहाँ से? मैनुअल ट्रेडिंग। मैनुअल ट्रेडिंग। चलो छोड़ो। दोनों चीजें पैदा होती है देखने से। कैसे? अगर आपको पता ही नहीं है, आपने दिन भर रॉयल क्यों देखा ही नहीं, या ट्रेडिंग अपनी देखी ही नहीं, कहाँ गया प्राइस क्या है, टीवी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या भाव आ रहा है, कि भाव
आप जब देखोगे तब आपके इमोशंस हावी होते हैं, क्यों भैया? जी जी जी, बिल्कुल सुनने से, देखने और सुनने से। बिल्कुल इसका अभी मतलब देखने वाले आप तक है यार। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट को नहीं दिखना चाहिए या फिर रॉयल क्यू को खोल के ना यार देखो। बिल्कुल 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 नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना? अब उसी का तोड़ तो ये है कि आप देखो इससे पहले तो वो बेच चुका होता है, ठीक है? लेकिन आप जो बड़े बड़े धुरंधर है ना, आप देखना गलत नहीं है, देखना भी चाहिए। गलत है, गलत है। आप बड़े बड़े ट्रेडरों को जब आप देखोगे, मैंने क्या कहा, एक ट्रेडर है वो जाके बैठता है 10 बजे, मार्केट जिधर भी आया, प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस, मार के घर चला जाता है, मुड़ के नहीं देखता है। एक लड़का है बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो शुक्रवार से शनिवार टीवी नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है। वो कहता है देखूंगा तो तब उल्टा पुल्टा कर दूंगा। उसका इंटरव्यू है और हमारा एक्सपीरियंस भी है भाई, इतने सालों मैंने ट्रेडिंग करी है, देखा नहीं कि फंसे नहीं। अब इसका तोड़ क्या है? चलो, मनीष जी ने कहा भी जैसे देखेगा नहीं तो क्या होगा, बिना देखे ही सब होगा। इसका तोड़ क्या है, कोई बता सकता है? इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, हाँ बताओ। रेड्डी जी, अगर नहीं, हम नहीं, पहले वो तो से है ही है। मार्केट के हाँ, अगर हम पहले से मार्केट जितना भी गिर सकता है उतने ड्रॉप को कवर कर लें और जितना देखो ऊपर जा इसमें सकता सीधा है सटीक है। प्रॉफिट को भी देखें, कवर कर लें, तो हमें फिर नहीं। देखने की जरूरत नहीं 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 नहीं, आप तुरंत, हाँ बोलो। मैं बोल रहा था इसका तोड़ टूल है हमारे पास। नहीं नहीं टूल नहीं, रॉयल क्यू के अलावा बात है हमारे पास। हाँ 1 मिनट है तो भाई इसका, हाँ इसका सीधा हिसाब है कि आपने बाय किया तो सेल का ऑर्डर तुरंत लगा दो। बोलो, देख लीजिए तोड़, बोलो भाई, बोलो यार। समझे नहीं सर भाई आपने बाय किया तो सेल का ऑर्डर लग जाएगा ना। हम तो वेट करते हैं ना लालच के चक्कर में, इतना आएगा तो लगाऊंगा। आप अपना 2% 5% जो भी आपका गाड़ा है उस पर उसका ऑर्डर लगा दो, या आपके लॉस का ऑर्डर लगा दो। देखो स्टॉप लॉस भी सेल ऑर्डर ही है। तो जो लोग, इसीलिए बिना देखे ट्रेड करना है। अच्छा वो टेक प्रॉफिट, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ देखने पर इमोशंस हावी होते हैं। मेरा इतना ही कहना, चाहे इसको स्टॉक मार्केट में मान लो आप या दैनिक जीवन में कहीं भी मान लो। ठीक है सर, ठीक है ना? सेट का एक सेल ऑर्डर अलग, सेल ऑर्डर ही है, स्टॉप लॉस भी सेल ऑर्डर ही है। सेट का एक सेल ऑर्डर अलग, सेल ऑर्डर ही है, स्टॉप लॉस भी सेल ऑर्डर ही है। हाँ ठीक है। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? जी 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 जी, गाँव में है ना, भोज हुआ, भोज खाना, ठीक है। पूरा गांव इसलिए बोल रहा हूँ, पहले पहले क्या कहा, हलवा हलवा लपसी वैसी चीजें बनती थी, सबने मजे से खाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में खबर फैली कि उसमें एक बिल्ली गिर गई थी। ये खबर सुनते ही क्या सभी लोग आराम से रहे होंगे, उल्टियां करने लग गए? उल्टियां करने लगे होंगे, नेचुरली ऐसा बॉडी ने रिएक्शन दे दिया। तो देखने से या सुनने से भले वो घटना घटी या नहीं, हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं। क्लियर? जी सर, बहुत बढ़िया। इसलिए देखने से बचना चाहिए। तो मैनुअल ट्रेडर क्या करते हैं, मैं जब रॉयल क्यू में नहीं था, मैंने 15 साल ट्रेड किया, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो मैं जो छोरे बैठते थे, लड़के बैठते थे टर्मिनल पे, उनको चिट्ठी दे देता था कि इसको यहाँ पे
पे सेल ऑर्डर लगा दे, इसको यहाँ सेल ऑर्डर लगा दे, और मैं बोलूं तो भी मत ऑर्डर बदलना, क्योंकि तब तक मेरे वो इमोशंस हावी हो सकते हैं। जो अभी मेरा मन कह रहा है मार्केट खुलने से पहले, वही फाइनल है। तो देखने से सारा गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं लोग, बाय हुआ, बाय का वेट करते हैं, क्योंकि बाय हो तो ही सेल ऑर्डर लगता है, अब ऐसे नहीं लगता है। जी हाँ, माल होना ठीक है ना, बाय होने पर ही सेल ऑर्डर लगेगा। तो बाय होते ही सेल ऑर्डर लगा देते हैं, या तो प्रॉफिट में लगा दो या बोलो स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस की तरफ। लॉस की तरफ। स्टॉप लॉस बाद में बात करेंगे। हालांकि रॉयल क्यू में स्टॉप लॉस का सिस्टम है ही नहीं, आप खुद बुक कर सकते हो लॉस, क्यों रॉयल क्यू नहीं करेगा? क्या बात है, मेरा स्क्रीन नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही। देखो, ये आपने 100 में कोई चीज बाय कर ली 100 की रेट में, तो आपको तुरंत क्या करना है, कौन सा ऑर्डर लगेगा? सेल ऑर्डर। अब आप 110 में लगाते हो तो ये ऑर्डर है, सेल ऑर्डर है, और अगर आप इसको 90 में लगाते हो तो क्या है ये? स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। अब देखो, कोई यहाँ ट्रेडर हो तो बताओ, 90 में बाय की हुई चीज का, अरे 100 में बाय हुई चीज की हुई चीज का 90 में अगर अपन ऑर्डर लगाते हैं तो क्या होगा सेल का? तो 10 रुपया बाय किया आपने, 7:50 हो रहे हैं अभी, आपने 100 में बाय किया और 90 का सेल का ऑर्डर लगाया, तो क्या होगा? लग जाएगा कि नहीं? पहले तो बात ये है, 110 का ऑर्डर लगाया, चलो 110 में ऑर्डर लगाया तो लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। क्या माल बिक जाएगा? जी सर। जी बोलो बोलो भाई, मार्केट 100 में यार जवाब दो, मैं क्या कह रहा हूँ। 7:50 पे अपन ने 100 में बाय किया और 1 सेकंड में हमने 110 का ऑर्डर लगाया, ऑर्डर लग जाएगा क्या? पहला प्रश्न, ऑर्डर लग जाएगा? लग जाएगा। लग जाएगा। और माल बिक जाएगा? नहीं इमीडिएट माल बिक जाएगा क्या? नहीं सर, वो तो टाइम देगा ना जब तक वो उस पे जाएगा। नहीं, अरे इतना नहीं, बस नहीं बिकेगा, ठीक है ना? क्यों सर वो तो वेट करेगा ना उस चीज पे जाने के। मार्केट नहीं गया। अरे वेट नहीं, प्राइस नहीं है, प्राइस नहीं, प्राइस नहीं किया, वेट प्राइस नहीं किया, हाँ प्राइस नहीं आया। जी जी। अगर मान लो प्राइस हो तो वेट करेगा क्या? नहीं सर, और सेकंड में कर देगा फिर। बस, तो फिर वेट वाली बात खत्म। तो पहली चीज तो ऑर्डर लग जाएगा, लेकिन प्राइस नहीं होने के कारण बिकेगा नहीं। अब यहाँ आ जाओ, अब आपने सोचा कि नहीं यार मेरे को 90 में सेल ऑर्डर लगाना है, अगर आपने 90 में सेल ऑर्डर लगाया तो लग जाएगा या नहीं? लग जाएगा सर। लग जाएगा। माल इमीडिएट बिक जाएगा या नहीं? नहीं सर, बिक जाएगा, यही तो चीज है ना यार, इमीडिएट बिक जाएगा। अरे यार, कोई आदमी, अच्छा, बिल्कुल वो समझ गया। क्या समझे बोलो? तो 90 और 90 के बीच में मार्केट चल रहा 100, मार्केट चल रहा 100 में इसको नहीं बेचूंगा तो नहीं बिकेगा क्या? तुरंत बिक जाएगा। 90 में बेच रहा और 90, ये तो ज्यादा फायदा होगा उन लोगों का। जी भाई यार देखो, आप समझो, बायर एक ही थोड़ी होता पूरी दुनिया में, बहुत सारे बायर खड़े रहते हैं, 100, 99, 89 यू लाइन सर बायर खड़े रहते हैं, ठीक है वाला बेकाबी बायर होता है, 90 में ऑर्डर लगा हुआ होता है। जी ये क्या है, इसलिए बोलो कभी जा करके देखो, एक दो बार
देखो इस टूल की वैल्यू वो समझ सकता है जिसने मैनुअली में बहुत लॉस किया हो या बहुत उसको हाथ जले हो उसके। हमसे हुआ है ये, वो लड़के से गलती से ऑर्डर डाल के नीचे की प्राइस का बिक गया माल। चलो भाई किसी ने लिमिट, हाँ सर मैं एक चीज समझ में आई कि किसी ने 90 में, मान लो 100 प्राइस चल रही है और 90 में लिमिट ऑर्डर लगा रखा है और ये ऑर्डर मिल गया तो वो तो खरीद लेगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है। सिचुएशन क्या, सीधा खरीद ही लेगा आपका माल। अब देखो सस्ते में मिल रहा है 100 के प्राइस के मुकाबले, 100 के प्राइस के मुकाबले और बहुत सस्ता 10 रुपया सस्ता मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर सिस्टम में कुछ ऐसा कर रखा है कि अगर आपसे गलती से 90 लग गया तो 90 में नहीं, ये 100 वाले को ही दे देगा, चल जा। क्योंकि कई लोग मार्केट ऑर्डर भी तो लगाते हैं ना भाई। 100 में ही बिकता है, 90 में नहीं बिकता है, 100 में ही बिकता है। अरे यार ऐसा नहीं है, ये सब करोगे तब पता चलेगा। मतलब आपका ये माल बिक जाएगा, हो सकता है 100 वाले को दे दे, हो सकता है 99 वाले को दे दे, हो सकता है 98 वाले को दे दे, पर 89 वाले को नहीं देगा। क्या आपका सेल ऑर्डर 90 का 89 वाले को नहीं देगा, 90 से लेके 100 में कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे देगा। तो अब अभी बात ये नहीं है, समस्या क्या है, प्रश्न क्या था अपना कि 100 में बाय किया, अगर आपको मार्केट नहीं दे, अरे यार एक मिनट निरंजन जी, क्योंकि देखने से इमोशंस आगे हो जाएंगे, तो इसका रास्ता क्या है, आप तुरंत सेल ऑर्डर लगा दो। अब आपने सेल ऑर्डर लगाया 110 में, तो आपने प्रॉफिट का सेल ऑर्डर लगाया, और अगर आपने 90 का लगाया तो अभी अपन ने देखा ये तो बिक जाएगा। क्या 90 का ऑर्डर लग सकता है या नहीं, अब प्रश्न ये आया। लग जाएगा सर, लग जाएगा। कैसे कैसे मैनुअल में जाके प्राइस डाल देंगे सर इसका। लिमिट ऑर्डर लगा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं रॉयल क्यू लिमिट ऑर्डर ये में जाके भी करते हैं। रॉयल को छोड़ो यार, रॉयल क्यू की बात नहीं करें। तो क्या सिस्टम ये लिमिट ऑर्डर तो 110 वाला भी लिमिट ऑर्डर ही लगेगा। भाई देखो आपकी समस्या क्या है कि अगर मैं 90 में बेचना चाहूं तो तुरंत बिक जाएगा, पर मैं कब चाहता हूं कि जब 90 आए तो बिके। क्यों भाई? जी 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 जी। और अरे और ये तो तुरंत बिक जाएगा। तो अब क्या अब क्या करूं? 90 का सेल ऑर्डर डालोगे तो इमीडिएट बिक जाएगा, क्योंकि प्राइस है ये। वो वाला है स्टॉप लॉस, आप जो बोल रहे हो वो वाला स्टॉप लॉस। नहीं नहीं, अरे यार ऑर्डर कैसे लगेगा वो बता यार। हाँ स्टॉप लॉस तो सेल ही, आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो यार, आप क्या है क्या छोड़ो, आप तो सेल ऑर्डर लगा रहे हो ना यार। तो इससे 90 में नहीं बिके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए क्या? हाँ अब बात समझ में आई। अब देखो आपको तुरंत माल बेचना है, तुरंत, तो कौन सा ऑर्डर लगाओगे? मार्केट ऑर्डर। गुड। आपको फलाने प्राइस पे बेचना है प्रॉफिट में, तो कौन सा ऑर्डर लगेगा? लिमिट ऑर्डर। अब आपको नुकसान में ऑर्डर लगाना है तो वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर। सर कम से कम नुकसान ये में। नहीं बिकेगा, समझे ना? सर कम से कम नुकसान में। हाँ जो भी हो आपका, तो वहां पर आप देखो तुरंत बेचना है तो मार्केट ऑर्डर, और आपको प्रॉफिट में बेचना है तो हो गया साहब क्या, लिमिट ऑर्डर। आपको लॉस में बेचना है, ये लॉस में ही बिकेगा, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यानी मेरे लॉस को 10 तक ही सीमित रखो, 500 तक मत रखो, ये कहना चाह रहा है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मेरी नुकसान की इतनी कैपेसिटी है, समझे ना?
नुकसान लेना है पर इतना ही लेना है, उसको कहते हैं स्टॉप लॉस। मतलब लॉस को बढ़ाओ मत, इतना ही मेरा लॉस है। जी सर। तो अब आपकी चॉइस है, ये दोनों नहीं लग सकते। आप सेल ऑर्डर लगा के चले जाओ, इसलिए रॉयल क्यू ने 1.3 लगाया है ताकि खटाक से बिक जाए। रॉयल क्यू में बाय के अगेंस्ट सेल ऑर्डर है ना, तत्काल लगा रहता है, यूं समझो। क्यों? नहीं तो बिल्कुल, तो ये समझे कि या फिर तो स्टॉप लॉस लग सकता है या फिर सेल ऑर्डर जो बड़े हुए मार्केट में सेल ऑर्डर लिमिट में लग सकता है। तो ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। हाँ। लिमिट में, हाँ बिल्कुल। अरे सेल ऑर्डर तो एक ही लगेगा ना यार। देखो जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें प्लस का मतलब बाय होता है और माइनस का मतलब सेल होता है। अगर आप बोलोगे बाय का ऑर्डर लगा भाई, तो फट से प्लस का बटन दबाया जाएगा और ग्रीन पट्टी आ जाएगी, ग्रीन में प्राइस मर के और बटन दबाए एंटर दबा देगा। सेल करना है तो माइनस का ऑर्डर आ जाएगा, वहां लाल पट्टी आ जाएगी, वहां सेलेक्ट करने का होता है सेल में स्टॉप लॉस या लिमिट। तो जैसे वो स्टॉप लॉस चुनेगा क्या उसमें भी ऑप्शन दो है, सेल में ही तो ऑप्शन कर रखे तो कैसे होगा? हाँ नहीं, सेल मैं माइनस प्लस क्यों कह रहा हूँ, कीबोर्ड में 2 प्लस के बटन नहीं होते, कीबोर्ड में माइनस के 2 बटन नहीं होते, यानी है ना, एक ही माइनस का बटन है तो आपको सेल करना है। या माइनस का मतलब आपने माइनस ऑर्डर दिया, इसका मतलब वो सेल लगाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, 90 से आपको रेंज चुननी पड़ेगी, 90 से 91 चुनो, 89 से 90 चुनो, तो रेंज चुननी पड़ेगी और उसके बीच में ये, हाँ इस रेंज की वजह का से, भी कुछ नाम है। अरे यार स्टॉप लॉस ऑर्डर ही है वो। अरे स्टॉप लॉस ऑर्डर में सिंगल प्राइस नहीं लगती है, रेंज देनी पड़ती है। अच्छा ट्रिगर प्राइस और एग्जीक्यूशन, हाँ ट्रिगर प्राइस और एग्जीक्यूशन प्राइस, ठीक है सर। तभी तो वो पहचानता है कि भाई नहीं तो बेच देगा 90 में, जी जी जी। वो रोके रखेगा। अब ये चीजें मैं कह रहा हूँ आप लोगों को ये देखना चाहिए टर्मिनलों पर, या मैनुअली ऐसा बटन बटन दबा के देखो कहाँ ऐसे होता है। अभी अपन दिखा भी सकते हैं पर कौन बाइनेंस खोले और कौन वो यूं है, बाकी ये सब मैं दिखा सकता हूँ, दिखा देंगे कल, ठीक है। तो इसलिए बात क्या है कि भाई जैसे आप ये इमोशंस, और ये तो बात सही है कि इमोशन में क्या है, लालच में क्या, दिल मांगे मोर, इसलिए फंस जाता आदमी। इसी तरह से डर में कह रहे यार, क्योंकि उसके पिछले जो कड़वे अनुभव है वो कहते हैं मरने दो यार, अभी बेच बेचा के फ्री हो जाओ, तो वो बेच तो देता, माल वापस से ऊपर आ जाता है। तो पर ये दोनों की पैदाइश होती है देखने से, वही मैंने बात बता दी, देखे मक्खी नहीं निकलती, यूं यूं कहते हैं ना भाई, देखे मक्खी नहीं निकलती, है ना। आपको आपने देख लिया कि इसने चाय में से मक्खी निकाल के चाय पी लोगे क्या? नहीं, नहीं सर। और बिना देखे 10 मक्खी निकाल के फेंक के आया, पी लेंगे हम। बिल्कुल। तो देखने से इमोशंस हावी होते हैं, इस चीज को हमको मानना पड़ेगा। और इमोशंस जैसे ही हावी हुए, अब ये आपका देखना है कि इमोशन का मतलब लॉस ही लॉस है कि प्रॉफिट भी है। देखो एक शिक्षा होती है भावनात्मक शिक्षा, देखो जिस आदमी का आईक्यू तेज है ना, वो हो सकता है आपको असफल मिले, आईक्यू वाला, लेकिन जिसका ईक्यू तेज होता है वो असफल नहीं मिलेगा। ईक्यू आईक्यू ईक्यू इमोशंस क्वोशेंट। अच्छा। हाँ भाई भावनाओं में, भाई जैसे बड़े बड़े सफल लोग भी भावनाओं में आके सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका आईक्यू तेज था लेकिन ईक्यू सही नहीं था। बहुत बढ़िया। ठीक है, आईक्यू
EQ और इसके ऊपर होता है SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। ओके। जैसे कि भाई आप अब या वो आत्मा परमात्मा पे मत जाना, क्योंकि हम जैसे स्पिरिचुअल बात करते तो दिमाग में वही आ जाता है कि अपने एम्प्लॉय के प्रति आपके क्या दायित्व है, ठीक है ना। क्या उसको है ना धुतकारना चाहिए कि कैसे, वो भी है ना, जो कुछ भी है वो भी किसी का बाप है यार, वो भी किसी घर का हीरो है। जैसे मिस्टर ढोलकिया अपने अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे कार है, फ्लैट है, वो गिफ्ट करते हैं, फैमिली को फैमिली समझते हैं। तो ये SQ फिर एक और अलग चीज है, ठीक है। और हमारी दुनिया कहाँ टिकी हुई है अभी तक? हाँ, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, मैं नहीं जानता, पर उन्होंने लिखा तो मैंने पढ़ा इसको, है ना। आप देखोगे शिक्षा एक तो होती है मेंटल शिक्षा, एक होती है इमोशंस, एक होती है फिजिकल एजुकेशन और एक होती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। तब जाके आदमी एजुकेटेड होता है। ऐसे थोड़ी हर किसी के बहकावे में आ जाए एजुकेटेड हो गया। अब देखो एक बात, चलो विषय निकला है, दीपक जी आप कहते हो उसने मुझे पहला फुसला के ये करवा दिया, क्या कोर्ट मानेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेगा। नहीं। और एक 18 साल से कम का व्यक्ति है, वो कहता है मैंने मेरी मर्जी से किया, तो भी कोर्ट नहीं मानेगा। जी सर। क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सर सही कह रहे हो, बिल्कुल कानून है, कानून के साथ। सब छोड़ो, अरे नहीं आएगा। आप में से कोई भी 18 साल से कम का है? नहीं सर। जल्दी बोलो। नहीं, इसलिए आप कभी ये नहीं कह सकते कि फला आदमी ने मुझे बहका दिया, कह सकते हो क्या? नहीं नहीं सर। हैं? नहीं सर, क्योंकि हमें कि यार उसने ये, आप ये कह सकते हो लैक ऑफ नॉलेज, मेरी अज्ञानता की वजह से, हाँ मेरी अज्ञानता थी, बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता 18 साल से ऊपर के आदमी को। और 18 से कम वाला कितना भी समझदारी की बातें करे तो दोनों तरफ बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्या एक बाउंड्री डालना चाहता हूं कि कई बार हम क्या अज्ञानतावश डिसीजन कुछ ले लेते हैं, लेकिन बाद में दोषारोपण किसी को करते हैं, कहते हैं फला व्यक्ति ने मुझे उल्लू बना दिया। नहीं बॉस, उल्लू नहीं बनाया है, आपको उस चीज का ज्ञान नहीं था। बोलो। जी सर, बिल्कुल एग्री है। बिल्कुल सही बात है। बोलो, बहलाया फुसलाया या मुझे ज्ञान नहीं था? मुझे ज्ञान नहीं था। बस, या मेरी और कुछ कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी? कि अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, आज तक मैंने दूसरों से ही काम कराया है, वाह आप जो करो वो अच्छा। मतलब खुद पे जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए मैं फंस गया। ये नहीं कह करके उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया, उसने ये कर दिया, अपलाइन आ गया था, ये आ गया था। अरे नहीं भैया, वो सब इसलिए मैं तो है ना पॉइंट। बहुत बढ़िया। जी जी बहुत तो बढ़िया। हम कल को ये किसी को कह नहीं सकते कि यार उसने ये दिला दिया था। ये अपने को मैक्सिमम अपन को सीखना है, ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर हम ये नहीं कह सकते कि उसने उल्लू बना दिया। इसलिए हमको खुद सब निर्णय हमको लेने पड़ेंगे। सब निर्णय हमारे होते 18 साल के बाद। बोलो, सही है ना? जी सर। चलो ठीक है। अच्छा, वो टेक प्रॉफिट। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ देखने पर इमोशंस हावी होते हैं। मेरा इतना ही कहना, चाहे इसको स्टॉक मार्केट में मान लो आप, या दैनिक जीवन में कहीं भी मान लो। ठीक है सर, ठीक है ना भाई? आपने सांप नहीं देखा और वो घर में घूम रहा है तो कुछ नहीं, देख लिया तो 4 दिन तक नींद नहीं आएगी। वो देख है ना, बिना देखे निकल के चला गया। तो ये मैं तो ये कह रहा हूँ, देखने पर इमोशंस हावी होते हैं।
इमोशंस हावी होने पर आप ही बताओ डिसीजन गलत हो के राइट होते हैं, बस। तो इसका तौर क्या है मैं सर? ना, इसका अरे तौर यार क्या तुम है? और सब बात तो कर दी, पर फिर अभी इतनी देर क्या बात करी भाई? या तो देखो मत देखो, तो इमोशंस पे कंट्रोल रखो। देखो, लीडर्स में एक गुण होता है, ये अलग बात आ रही है, इग्नोरिटी। पढ़ना, जैसे मैं एज ए प्रिंसिपल जब मैं घूमता था एज ए बॉस, तो कई छोटी मोटी चीजें चलती रहती थी तो देख के अनदेखा कर देते थे ठीक है, सही बात। क्योंकि देखेंगे तो उसके भी टेंशन और तो अपने भी टेंशन। इसका तौर क्या चलो है anyway सर? यार, अपने ये सब बातें नहीं करनी, मैं तो ये आपको इसका बेसिक फंडा तौर बता रहा हूँ। अब इस पे अपने को उलझने की जरूरत नहीं। मैंने स्टॉक मार्केट की बात नहीं करी है, मैंने बात करी है कि इमोशंस हावी होने पर डिसीजन गलत होते हैं कि राइट होते हैं, ये आपको चुनना है। और है ना, अगर आपको लगता है राइट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है गलत होते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इमोशंस कब हावी होते हैं? तो पहला तो पॉइंट ये आता है कि किसी चीज को देखने पर, अगर आपको लगता है कि नहीं देखने पर भी नहीं हावी होते तो आप सही हो। फिर मैं तो ये बता रहा हूँ, जिनके साथ ऐसी घटना होती है उनको भाई अपने आप में कुछ करना चाहिए। मेरे साथ तो होता कि जैसे मैं देखता था तो इमोशन हावी हो जाते थे और सारा उल्टा पुल्ट हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ कोई ये चीज नहीं है कि भैया, है ना, हर मामले में ये चीज लागू होती है। देख लिया इसका मतलब गड़बड़ है भाई। जैसे आपने ये भी नोट किया होगा, कई बार हमको भूख नहीं लगती है, अरे नहीं खाना, लेकिन खाना सामने रख दिया और खाना आपकी चॉइस का दिख गया तो भूख हावी हो जाती है कि नहीं? अब कितने उदाहरण तो अब आपको ये डिसीजन लेना है, ये स्टॉक मार्केट में हो कहीं भी हो, ऐसा नहीं। ये फिर वही बात आ गई, महेंद्र सर ने कहा इससे हमको डर लगता है, अर्थ का अनर्थ नहीं लेना है। आपको लगना चाहिए कि बात में सच्चाई कितनी है और कितनी झूठ है, तो अपने को उस हिसाब से अपने अपने मेहनत का रास्ता, मैंने जो अनुभव है वो बताया और जो भी तक सीखा है, ठीक है।